नमस्कार, जस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु छाबड़ा। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ जो है आपके लिए जरूरी। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। रक्षा मंत्री ने लोकसभा में कहा था, चीन ने एलएसी पर गोला बारूद जमा किया, लेकिन हम भी तैयार है। बॉलीवुड का ड्रग्स विवाद भी संसद पहुंच चुका है। जया बच्चन ने कहा, कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। कोरोना के बीच संसद के पहले सत्र यानी कि मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में भारत चीन सीमा विवाद पर बयान देंगे। सदन की कार्रवाई 9 बजे शुरू हो जाएगी। इससे पहले आपको बता दें कि मंगलवार को राजनाथ ने लोकसभा में भी सीमा विवाद पर अपनी बात रखी थी। उधर प्रवासियों के मुद्दे पर सरकार ने कहा कि लॉकडाउन में फेक न्यूज की वजह से मजदूरों में भगदड़ मची थी। राजनाथ ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर चल रहे तनाव के बारे में लोकसभा में जानकारी दी। उन्होंने कहा, अभी की स्थिति के मुताबिक चीन ने एलएसी और अरुणाचल से लगे अंदरूनी इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिक और गोला बारूद जमा कर रखे हैं। पूर्वी लद्दाख के गोगरा, कोंका ला, पेंगोंग सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर तनाव वाले कई इलाके हैं। इन इलाकों में हमारी सेना भी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। इसी के साथ ही आपको बता दें, आज तीसरा दिन है। कल जिस तरह से जया बच्चन ने वार किया था, रवि किशन के बयान के ऊपर लगातार पलटवार हुए थे, वही राजनाथ सिंह ने भी चीन को लेकर कहा था और आज राज्यसभा में चीन के ऊपर बयान दे सकते हैं। 9 बजे शुरू हो चुकी है राज्यसभा की कार्रवाई। इसी के साथ ही आपको बता दें, चीन के ऊपर बयान दे सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और आज तीसरा दिन है, मानसून सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। काफ़ी सांसद वहां पर मौजूद नहीं दिखे कल, क्योंकि कुछ सांसद जो है वो कोरोना संक्रमित है, तो कुछ अपनी उम्र को देखते हुए वो नहीं आए संसद भवन में। इसी तरह आपको बता दें, अब तीसरा दिन जो है आज शुरू हो चुका है, मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की अनुमति मिल गई है। आपको बता दें, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने मंगलवार देर रात मंजूरी दी। दरअसल ब्रिटेन में इस वैक्सीन के ट्रायल में शामिल एक व्यक्ति की तबीयत खराब होने के बाद ट्रायल रोक दिया गया था। अब वहां फिर से ट्रायल शुरू हो गया। इस घटना के बाद भारत में भी ड्रग कंट्रोलर ने 11 सितंबर को ट्रायल रोक दिया था। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक देश में फिलहाल दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल हो रहे हैं। दुनिया में इस वैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में पहुंच गया है। इसमें 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। ट्रायल के बाद सुरक्षा और असर के डेटा को मंजूरी दिलाने का काम बचेगा। उधर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर के डीजी प्रोफेसर बलराम भार्गव ने बताया कि देश में 3 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज में है। कैडिला और भारत बायोटेक के फेज 1 के ट्रायल पूरे हो गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने फेज 2 पूरा कर लिया है। फेज 3 में 1500 मरीजों पर ट्रायल शुरू कर देगा। इसी के साथ ही आपको बता दें, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में जो आंकड़े थे वो कल 49 लाख के पार जा चुके हैं कोरोना संक्रमित लोग। तो वही आपको बता दें, काफी लोग ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल चंडीगढ़ वापस आते ही अपना कार्यभार फिर से आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने निवास पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक ली और कई योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में पिंजौर में एक फिल्म सिटी की योजना बनाने, अवैध खनन की निगरानी करने के लिए ड्रोन लेने, एग्री मॉल को शुरू करने आदि जैसे कई निर्णय वहां पर लिए गए। राज्य में खरीफ फसलों की खरीद के लिए व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत प्रत्येक किसान को अपनी उपज को मंडी में लाने के लिए उसकी सुविधा अनुसार संभावित तिथियों को इंगित करने के लिए कहा जाए। साथ ही उनसे यह भी पूछा जाए कि वे आड़ती के माध्यम से या सीधे पैसा लेना चाहते हैं। उन्होंने अधिकारियों को राज्य भर की मंडियों में किसानों की उपज की खरीद के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में ई संजीवनी ओपीडी के नाम से स्टे होम ओपीडी की शुरुआत की गई है। इससे राज्य के मरीज स्वयं को ई संजीवनी पर पंजीकृत कर निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सक परामर्श ले सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप अन्य बीमारियों के मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बता दें कि केंद्र सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है और इसी सेवा को हरियाणा में भी शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत अभी तक करीब
करीब 1000 से अधिक मरीजों ने इससे लाभ उठाया है। राज्य के सभी मरीजों को यह सुविधा पूरी तरह से फ्री दी जा रही है। इसके लिए मरीजों को ई-संजीवनी ओपीडी ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा, जिसके बाद टोकन नंबर जनरेट होगा और उसके बाद वो सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि निकट भविष्य में कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के नोडल अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के निदेशक और वही सभी जिला सिविल सर्जन एवं प्रधान मेडिकल ऑफिसर के साथ कोविड-19 के प्रबंधन पर समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने जिलों में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति एवं इससे निपटने के लिए अपनाई जा रही व्यापक रणनीतियों की विस्तृत प्रस्तुति दी। केशनी आनंद अरोड़ा ने निर्देश दिए कि मरीजों को सही समय पर आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सके। इसके लिए सिविल सर्जन एक सिस्टम यानी जिला कंट्रोल केंद्र स्थापित करे ताकि समय पर उपचार उपलब्ध हो और मरीजों को किसी भी प्रकार का इंतजार ना करना पड़े। साथ ही सभी जिलों में उपलब्ध कमरों, मरीजों व होम आइसोलेशन में इलाज करवा रहे मरीजों की जानकारी भी मिल सके। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि मरीजों को किसी भी तरह की प्रदेश में परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस तरह के वहां पर दिशा निर्देश दिए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच सदैव सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की रही है और वे समाज के सभी वर्गों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। ये बात कही है राजनीतिक सचिव कृष्ण कुमार बेदी ने। आपको बता दें, कृष्ण कुमार बेदी ने हरियाणा सिविल सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन के एक प्रतिनिधित्व मंडल जो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए थे, उनसे बातचीत के दौरान ये व्यक्त किया। कर्मचारी संगठन की मांग है कि हरियाणा सिविल सचिवालय विधि एवं विधायी तथा वित्तीय आयुक्त राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग चंडीगढ़ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नई आम कैडर नीति समूह डी कर्मचारी 2020 में छूट दी जाए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 की ग्रुप डी की 18,218 पदों पर पारदर्शी एवं मेरिट आधार पर की गई भर्ती प्रक्रिया की काफ़ी सराहना हुई थी और उस भर्ती में स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवाओं ने ग्रुप डी के पदों पर ज्वाइन किया था, जिसमें से 228 कर्मचारियों को हरियाणा सिविल सचिवालय विधि एवं विधायी तथा वित्तीय आयुक्त राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग चंडीगढ़ के कार्यालयों में नियुक्तियां मिली थी। इसी के साथ ही आपको बता दें, वहां पर अपनी मांग को लेकर पहुंचे कर्मचारी तो वही एक प्रतिनिधित्व से बात करते हुए कृष्ण कुमार बेदी ने ये व्यक्त किया। इसी के साथ ही आपको बता दें, उन्होंने सीएम के नाम जो है वहां पर ज्ञापन भी सौंप दिया है। भारत में कोरोना का कोहराम अपने चरम पर है। देश में 50 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। वहीं आपको बता दें 82,000 से ज्यादा लोग इसके कारण मौत की नींद सो चुके हैं। देश में फिलहाल करीब 10 लाख एक्टिव केस है, तो वही आपको बता दें 39 लाख से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। 49 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित के मामले अब तक देश में आ चुके हैं। लगातार आपको बता दें जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ ठीक होकर लोग घर जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की बात करें तो हरियाणा प्रदेश में भी लगातार आपको बता दें नए मामले रोजाना निकल कर आ रहे हैं। 2000 से ज्यादा केस पिछले 24 घंटे मिले, तो वही लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं। इंद्री के गांव गुड़ा की एक महिला की कुछ दिन पहले हत्या के आरोप में मृतक महिला की पुत्रवधू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिससे खफा होकर मृतका के परिजनों व ग्रामीणों ने करनाल यमुनानगर मार्ग पर जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लगभग आधे घंटे तक ये जाम लगा रहा, जिससे आने जाने वाले वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रोड जाम की सूचना मिलने पर इंद्री के डीएसपी रमेश कुमार व थाना प्रभारी सतपाल सिंह मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस द्वारा शीघ्र व निष्पक्ष जांच करने के आश्वासन के बाद वो लोग सड़क से हटे। बता दें कि 10 सितंबर को गांव गुड़ा की एक महिला अपने पड़ोसी के साथ पशुओं को चराने के लिए गांव के साथ लगते जंगल में आई। देर शाम जब महिला वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खबर पुलिस स्टेशन में दी। आपको बता दें उसके बाद लगातार मामला बिगड़ता चला गया और वही अब जिस तरह का वहाँ पे जाम लगा, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना वहाँ पर करना पड़ा है और वही आश्वासन देकर पुलिस प्रशासन ने वहां से जाम को हटवाया। कि मां को मारा गया है और मारने वाला भी इनका परिवार का सदस्य ही है, जिसको आज उठाया गया था। तस्दीक किया था, पूछताछ के लिए ले जाए गए थे, जो उन्होंने स्वीकार किया कि हमने मारा है। लेकिन हमें पुलिस की थोड़ी ही इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि वाकई में इसने मारा है या और किसी ने भी मारा है, इसमें किस किस का साथ है। हर आदमी को शामिल तफ्तीश किया जाएगा, गहराई से पूछताछ की जाएगी और जैसी भी सिचुएशन होगी कार्रवाई उसके बाद अमल में लाएगी। ये ब्लाइंड मर्डर केस है
आदमी ने स्वीकार किया है कि मैंने मारा है, लेकिन वह मारने का उसका पीछे क्या हाथ है, क्या कारण था, उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। वहीं जिले में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश दिए कि घरों में आइसोलेट कोरोना संक्रमितों का रूटीन चेकअप किया जाए। अगर किसी मरीज को थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो तुरंत ही उसका इलाज किया जाए। हालांकि मृतक तीनों कोरोना संक्रमित पहले ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे और तबियत बिगड़ने पर पीजीआई में दाखिल करवाया गया था, जहां पर उनकी मौत हो गई। जिले में अब तक 20 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इसमें से 10 कोरोना संक्रमितों की पिछले 18 दिनों में मौत हुई है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि कोरोना गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए जानलेवा बन रहा है। इसी के चलते जिले में मौजूद टीबी के मरीजों के सैंपल अभियान के तहत लिए जा रहे हैं। और इसी के दौरान आपको बता दें, डॉक्टर पालेराम ने बताया कि लोगों को सतर्क रहने की काफ़ी ज़रूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की ज़रूरत है। लोगों को समय समय पर मास्क पहनना चाहिए और 2 गज की दूरी भी रखनी चाहिए। एक डेथ तो पीजीआईएमएस चंडीगढ़ में हुई है। बेलर खां का गांव का 32 साल का लड़का था, वहाँ 10-15 दिन से एडमिट था, तो उनको लीवर में और गुर्दे में खराबी थी। दूसरी डेथ जो एक नरवाना के 75 साल के बुजुर्ग थे, हिसार किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो उनको अंदर कोई ऐसी बीमारी का अभी हमें पता नहीं चल पाया। और इसी प्रकार से सफ़ीदों का एक 45 साल का युवक था जो यहाँ सिविल हॉस्पिटल जींद में एडमिट था। इसको सांस संबंधी बीमारियों का तो अभी पता चल पाया है, ज़्यादा और कोई इसकी बीमारी थी अभी नहीं पता चल पाया है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।